फूड को हम लोग कहाँ पहुँचा दें? स्टमक में, ठीक है ना। कौन कौन सवेरे खाना खा के आया है? कोई नहीं? बेचारे सब दुखियारे। आप लोग के लिए घबराई नहीं, यहीं पे लंगर लगवाएंगे बहुत जल्दी। पहले आओ यहीं पे खाना खाओ ठूस के, उसके बाद फिर बैठ के पढ़ो। नहीं सालू सोच रही है कब मिलेगा। चलो, फूड इन स्टमक। जब बच्चा फूड जो हमारा है माउथ में, हमने क्या किया? चिविंग किया, मैस्टिफिकेशन किया, ठीक। और उसके बाद क्या कर लिया? इंगल्फ कर लिया फूड को। तो जब इंगल्फ हुआ फूड तो फिर ऑसोफेगस से आया, ये हमारा नली है ऑसोफेगस की, और यहाँ पे क्या है? ये स्टमक, और ये नीचे हमारा ड्यूडेनम आ जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक ढक्कन सा लगा होता है, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? कार्डियक स्पिंचर, ठीक है ना। तो ये ढक्कन थोड़ा सा खुलेगा और इसमें भोजन आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो स्टमक का लेयर है, इस लेयर में ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको एक सेल का नाम बताता हूँ, बस आप उतना ही जानिए। पेप्टिक सेल। कौन सा? पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल ही सिक्रीट करेगा यहाँ पे क्या? HCl। एक्चुअली पेप्टिक सेल भी HCl नहीं सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है H+। क्या चीज? H+। और Cl- हमको कहीं और से मिलेगा और दोनों मिलके बना लेंगे HCl। तो स्टमक में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे HCl मिलेगा। HCl ही हमारा यहाँ पे क्या है? स्टमक जूस कहलाता है, या गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक ना। इसका एक्शन होगा भोजन पे। गैस्ट्रिक जूस है, ठीक। ये क्या करेगा? अब इस खाने को पचाएगा। HCl बच्चा क्या होता है? एसिड, बेस या साल्ट? HCl क्या है? एसिड है, बेस है या साल्ट है? एसिड है, ठीक है ना। तो यानी मीडियम अब यहाँ पे आते ही क्या बन जाएगा? फूड का मीडियम क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। तो मीडियम यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाईली एसिडिक। हाँ, माउथ में हमारा कौन सा मीडियम था? स्लाइटली एसिडिक था, ठीक ना। एल्कलाइन भी होता है वहाँ पे, स्लाइटली एल्कलाइन माउथ में और स्लाइटली एसिडिक, ठीक है ना। दोनों मिला के होता है, हल्का सा एसिडिक, हल्का सा एल्कलाइन मीडियम। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया थोड़े से किल हो जाए। एल्कलाइन क्यों होता है? खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए, माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे मिक्स वाले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मीडियम हमारा क्या हो जाता है? हाईली एसिडिक। डेली सिक्रीशन, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। खैर 10th लेवल पे ये सब बातें होती नहीं हैं, लेकिन जान लीजिए डेली सिक्रीशन एक दिन में कितना निकलता है? 1 से 1.2 लीटर पर डे। क्या बोल रहे हैं? हाँ, एसिड HCl 1 से 1.25 लीटर तक हर दिन निकलता है, ठीक है ना। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसका pH वैल्यू जो होता है बच्चा, ये 1.5 से लेके 3.5 तक होता है। कितना? अब सोचो, क्या ये हाईली एसिडिक हुआ ना। यानी हमारे पेट में पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? एकदम तेजाब भरा हुआ है, ठीक है ना। एकदम एसिड, एकदम पूरा हमारा पेट किससे भरा हुआ है? एसिड। एक दिन में कितना है? देखो ना, हर दिन 1.25 लीटर के करीब है ना,
यानी पूरा पेट किससे भरा हुआ है? तेजाब। सोच लो सालू, हाँ। इसीलिए बकरा भी जब अंदर जाता है ना तो वो भी गल के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब बताओ, जब आप बकरी के मांस को भी गला सकते हो, ठीक है ना, मटन भी आप गला सकते हो, तो फिर आपका खुद का पेट काहे नहीं गल जाता है उसी एसिड से? क्या? पेप्टिक सेल? अरे पेप्टिक सेल तो बना रहा है भाई, हाँ एसिड वो बना रहा है। बच्चा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लेयरिंग होती है, भगवान ने क्या करके रखा है? एक लेयर बना के रखा है हमारे पेट में। किस चीज़ का लेयर है ये? तो ये है म्यूकस। क्या है? म्यूकस। एक म्यूकस मेम्ब्रेन बना के रखा है, ठीक है ना, ये हार्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है एकदम, ठीक है ना। इस पे एसिड का असर नहीं होता। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होता है, म्यूकस भी डेली सिक्रेट होते हैं। जैसे डेली HCl हमारा सिक्रेट हो रहा है, ऐसे म्यूकस भी सिक्रेट हो रहे हैं, ठीक है ना। म्यूकस तो जैसे जैसे एसिड उनको जलाते जा रहा है, उस म्यूकस को जला रहा है, नीचे से और बनते आ रहे हैं। तो कभी ये हमारे स्टमक के दीवार तक, वाल तक कभी भी पहुंच नहीं पाता है, ठीक ना, लेकिन कभी कभी पहुंच जाता है आप लोगों की गलती की वजह से। गलतियां क्या होती है? जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन कर लिए, ठीक है ना, डेली करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, डेली बस मिल गया। हाँ, मृत्युंजय को अगर मान लीजिए डेली मिल गया, सवेरे खाया एक, शाम को खाया मटन, फिर मॉर्निंग में खाया चिकन, अगले मॉर्निंग में खाया क्या? प्रॉन, ठीक है ना, खाली का खाली नॉनवेज एकदम खाता जा रहा है 2-3 दिन लगातार, तो क्या होगा? नॉनवेज हमारा हार्ड है, ठीक ना, उस हार्डनेस को, उस मांस को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हाईली एसिडिक मीडियम बनता जाएगा, ढेर सारे एसिड निकलते जाएंगे और उतनी ज़्यादा मात्रा में एसिड निकलेंगे जितनी मात्रा में हमारा म्यूकस नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो म्यूकस थोड़ा सा कम हुआ और हल्का सा भी, एक बूंद भी अगर आपके स्टमक वाल पे टच हो गया HCl, आपका वाल तुरंत क्या कर जाएगा? जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही वाल बर्न हुआ, आपके पेट में ढेर सारा पेन होना शुरू होगा, ठीक है ना, और जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं अल्सर। नाम सुने हुए हैं? अल्सर। क्या ऐसे देहात में ऐसे सुने हुए पेट में घाव बन गए? सुने हैं ना, सुने हैं ना, उसी को बोलते हैं अल्सर। पेप्टिक अल्सर है ये, ठीक ना, या स्टमक अल्सर है ये। बात समझ में आया? पेप्टिक अल्सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेप्टिक सेल के कारण बना। पेप्टिक सेल अगर ज़्यादा H+ ना निकालता तो क्या अल्सर बनता? नहीं बनता, इसीलिए इसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। या स्टमक में अल्सर हो रहा है इसलिए स्टमक अल्सर बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक होता है। नहीं, दवाइयाँ शुरू की जाएंगी ना, ठीक है ना, उसमें दवाइयाँ शुरू की जाएंगी। पहले तो आपके स्पाइसी भोजन को बंद कर दिया जाएगा। दूसरा हम लोग क्या देंगे ना, ये H+ ब्लॉकर देंगे। एक मेडिसिन आएगी H+ ब्लॉकर। जनरली जो गैस की गोली आप खाते हो ना, वो यही है, ठीक ना। गैस की गोली यही काम करती है। क्या काम करती है? H+ को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक कर देगी तो एसिड बनना बंद हो जाएगा आपके पेट में। एसिड बनना बंद हो जाएगा तो गैस भी कम बनेगा, ठीक ना। तो फिलहाल हम अल्सर के केस में क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं ताकि पहले तो भैया एसिड खत्म हो, ठीक है ना। फिर माउथ से हमारे एल्कलाइन मीडियम जो है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा जाएगा और उसको रिपेयरिंग करेगा। और भी हम चीज़ें करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करना शुरू करेंगे ज़्यादा मेडिसिन के द्वारा, ताकि म्यूकस ज़्यादा बने और फिर से वो लेयरिंग क्या कर जाए? कवर कर जाए, ठीक है ना। तो वो अपनी दवाइयों का वो अपना अलग रोल है, वो अपना अलग काम है, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो अब आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हाईली एसिडिक मीडियम हुआ, डेली सिक्रेशन इतना हुआ, pH वैल्यू ये हुई, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक ना, फूड डाइजेस्ट नहीं होता। तो फिर होता क्या है? इतनी हाईली एसिडिक मीडियम की ज़रूरत ही क्या है? क्या है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चा, कि जो भी फूड डाइजेस्ट होगा, ठीक ना, फूड ऑलवेज डाइजेस्ट इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक ना। कभी भी फूड किस में डाइजेस्ट होता है?
एल्कलाइन मीडियम, नॉट द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक ना। तो एसिडिक मीडियम क्यों बना? चूंकि अब आप गए बाजार, हाँ, सालू गई बाजार और तुरंत वहीं पे किनारे एक गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ है और गई और तुरंत खाने लग गई, ठीक ना। अब उस गोलगप्पे पे ढेर सारी मक्खियाँ बैठी थी, ठीक ना। ये भी हाथ वाथ धुली नहीं, वैसे ही खाना शुरू कर दी, ठीक है। तो ढेर सारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेट में गए, वो बीमारियां बढ़ा सकते हैं। उनको रोकने के लिए गॉड इज ग्रेट, ठीक ना, उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मीडियम एसिडिक कर दिया है। यहीं पे सभी लोग मर के ख़त्म हो जाए, आगे ना बढ़ पाए, ठीक ना। सब एसिड में जल के क्या हो जाए, भस्म हो जाए, ठीक, आगे ना जा पाए, हमारे पेट में आगे ना बढ़ पाए। मुंह में थोड़ा बहुत हमने बताया ना स्लाइटली एसिडिक है, ताकि वहाँ पे मुंह में भी थोड़ा बहुत मरे, लेकिन वहाँ पे डाइजेशन भी हमको करना है, इसलिए वहाँ पे अल्कलाइन मीडियम भी है माउथ में, इसीलिए अल्कलाइन मीडियम भी है, ठीक है ना। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ डाइजेस्ट होती है, मिल्क, ठीक है ना, लेकिन आप में नहीं, छोटे बच्चों में, ठीक है ना, आप में नहीं, छोटे बच्चों में। क्योंकि वो बेचारे क्या केवल फीड करते हैं, केवल मिल्क का फीडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो मिल्क उनके स्टमक में ही क्या होने लग जाता है, पचने लग जाता है। पचाता कौन है, रेनिन। तो यहाँ पे एक एंजाइम होगा स्टमक, यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाएगा। यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है, रेनिन। इसमें मिलता क्या है, इसमें होता है बच्चा, ये जो रेनिन है इसमें होता क्या है, रेनिन भी बोल सकते हैं और एक और नाम है पेप्सिन, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, एंजाइम का नाम है यहाँ पे पेप्सिनोजन। क्या है, पेप्सी। क्या नहीं, हम तो बाजार से कोका कोला लाएंगे, पेप्सी नहीं लाएंगे ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पेप्सिनोजन। ये पचाता है किसको, मिल्क को, लेकिन किसमें, बच्चों में, ठीक है ना। आप में बहुत ही हल्की सी मात्रा पचेगी। क्यों नहीं पचती है, क्योंकि जैसे ही आप बड़े होते हैं पेप्सिन का सिक्रीशन डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए स्टमक में कोई भी भोजन नहीं पचता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चल रहा है, यानी खाने को ऐसे मिलाया जा रहा है, ठीक, लेकिन किससे मिलाया जा रहा है, एसिड से। तो यहाँ पे जो भोजन हमारा बना, यहाँ पे जो बोलस हमारा था, बोलस याद है ना, जो भोजन हमने खाया, ठीक ना, उसका जो लुद्दी नुमा रूप है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोलस। तो यहाँ पे बोलस को हम लोग बोलते हैं बच्चा काइम। क्या, काइम। क्या, काइम। समझ में आया, फूड का क्या हाल होता है स्टमक में, समझ में आया, ठीक है ना। उसके बाद ये यहीं पे इकट्ठा रहता है और धीरे धीरे नीचे जाता है। यहाँ भी एक ढक्कन लगा हुआ है, इस स्पिंचर का क्या नाम है, पाइलोरिक स्पिंचर। स्पिंचर मतलब दरवाजा, ठीक है ना। यहाँ पे जो ढक्कन लगा हुआ है उसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर। ये भोजन को नीचे आने से क्या करता है, रोकता है, ठीक ना। और ये हमारा स्टमक का एक मेन वर्क जो होता है वो होता है, स्टमक का जो मेन वर्क है वो क्या है, वो है स्टोरेज ऑफ फूड। बस, ठीक है ना। ये फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। आप जो पूरे स्टमक में, हाँ, पूरे स्टमक में। अब वो सिक्रीट कहाँ से होता है, ये बात अगर आप पूछेंगे तो फिर वो है, जैसे ये पेप्टिक सेल किस पार्ट में रहता है, ठीक है ना, फंडस में रहता है, बॉडी में रहता है, पाइलोरिक में रहता है, वो अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। लेकिन पूरे स्टमक में वो तो एसिड रहेगा ना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और छूट रही है इसमें, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारा एसोफेगस से शुरू हुआ था, उसकी स्पीड यहाँ पे आके क्या होती है, वो तो चलेगा कहाँ, माउथ टू एनस वो चलता रहेगा, ठीक है ना, लेकिन स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी चेंज होती रहेगी। तो एसोफेगस में क्या था, 2 to 4 सेंटीमीटर। सेम स्पीड वही यहाँ भी होती है, कहाँ पे, स्टमक में भी सेम स्पीड ही होती है, कितना,
2 to 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। पेरिस्टाल्सिस स्पीड जो होती है वो होती है 2 to 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्लियर है। स्टमक में फूड आपने पढ़ लिया। अब हम लोग कल जानेंगे क्या, फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक ना। स्टमक के आगे तो वही आता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या फूड मतलब लीवर में घुस जाता है, वो सब बातें कल की जाएंगी। लीवर से बाइल का सिक्रेशन होता है, ठीक ना। वो बाइल आके फिर उस भोजन को पचाने में काम देता है। वो सब आगे फिर एक एक दिन में एक एक चीज पढ़ा जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ना आपके किताब में लिखा होगा ना आपके नोट्स में मिला होगा।